हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3rd और 4th के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर की वर्कशीट। इसका एक पार्ट मैंने पहले शेयर किया था। वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल पर आपको नर्सरी से लेकर क्लास 4th तक के बच्चों के लिए बहुत सारी वर्कशीट और हेल्पफुल मटेरियल मिल जाएंगे, जिन्हें आप चैनल पर विजिट करके और प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें और वीडियो को ज़रूर देखें। और आज की अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वर्कशीट का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए पहले इसे हम पढ़ते हैं। शहद की मक्खी को मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी बहुत समझदार होती है। यह सुंदर घर बनाती है जिसे छत्ता कहते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे छेद होते हैं। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है, उनका रस चूसकर शहद बनाती है। मधुमक्खी बहुत परिश्रमी होती है, दिन भर फूलों का रस चूस चूस कर छत्ते के छेदों में रख देती है। उनसे शहद बनता है जिसे मधु भी कहते हैं। यह शहद दवा तथा पूजा के काम आता है। तो यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं। फिर है, मधुमक्खी कहाँ बैठती है। पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, क्या लिखा है, मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, मधुमक्खी फूलों पर बैठती है। फिर है, मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। तो उत्तर हो जाएगा, मधुमक्खी फूलों का रस चूस कर शहद बनाती है। फिर है, शहद हमारे किस काम आता है। उत्तर हो जाएगा, शहद दवा तथा पूजा के काम आता है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो गद्यांश पढ़ा, इसका हमें शीर्षक लिखना है। चूँकि यह गद्यांश मधुमक्खी के बारे में है तो इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं मधुमक्खी। अगला प्रश्न है, लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनके हमें लिंग बदलकर और फिर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि पहला शब्द है अध्यापक, इसका हम लिंग बदलेंगे तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। फिर है चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग होगा चूहिया। तो यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे, चूहिया अनाज खा रही है। माली, माली का हो जाएगा मालिन। वाक्य बनेगा, मालिन बागीचे से फूल तोड़ रही है। सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द होगा सेठानी। यहाँ पर वाक्य हो जाएगा, सेठानी जी बाजार गई थीं। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है, इनका हमें वचन बदलना है और इन वाक्यों को फिर से लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, नदी में मछली तैर रही थी। तो यहाँ पर मछली इस शब्द को रेखांकित किया गया है और यह एक वचन में है। इसे हम बदलेंगे बहुवचन में तो हो जाएगा मछलियाँ। वाक्य बनेगा, नदी में मछलियाँ तैर रही थीं। अगला वाक्य है, नर्स ने रोगी को दवाई दी। रेखांकित शब्द है दवाई,
इसका बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा दवाइयाँ। और वाक्य हो जाएगा नर्स ने रोगी को दवाइयाँ दीं। फिर है माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई। यहाँ पर रेखांकित किया गया है सब्जी इस शब्द को, तो इसका जब हम वचन बदलेंगे तो हो जाएगा सब्जियाँ। तो यहाँ पर वाक्य होगा माँ ने स्वादिष्ट सब्जियाँ बनाई। फिर है मैंने बाजार से फूल माला खरीदी। यहाँ पर रेखांकित किया गया है फूल माला को, इसका वचन बदलेंगे तो हो जाएगा फूल मालाएं। और वाक्य होगा मैंने बाजार से फूल मालाएं खरीदी। अगला प्रश्न है सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह गलत है, इसे हमें सही करके लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है उनको घूमने जाना है, तो यहाँ पर उनको यह शब्द सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य के लिए सही सर्वनाम होगा मुझे घूमने जाना है। इसी तरीके से अगला है तेरे को माँ बुला रही है, तो यहाँ पर तेरे को नहीं होगा, तो इस वाक्य के लिए उचित सर्वनाम शब्द होगा तुम्हें। तुम्हें माँ बुला रही है। फिर है मुझको कॉफ़ी पीनी है, यहाँ पर हो जाएगा मुझे कॉफ़ी पीनी है। अगला है आप दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं दिल्ली में रहती हूँ। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिए हमें विशेषण शब्द लिखना है। जैसे कि इमली, तो इमली के लिए उचित विशेषण शब्द हो जाएगा खट्टी। खट्टी इमली। इसी तरीके से घटना, तो यहाँ पर हो जाएगा बुरी। बुरी घटना। फिर है विचार, तो यहाँ पर हो जाएगा अच्छे। अच्छे विचार। बादल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घने या काले, दोनों ही सही होगा, घने बादल या फिर काले बादल। अगला प्रश्न है खाली स्थान में सही क्रिया रूप लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण है, इन्हें हमें पूरा करने के लिए क्रिया शब्द को लिखना होगा। जैसे कि पहला है कल विद्यालय में छुट्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा थी। कल विद्यालय में छुट्टी थी। अगला है हमने अपने मित्रों को उपहार, यहाँ पर हो जाएगा दिए। हमने अपने मित्रों को उपहार दिए। विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर लिखे। कल मंत्री जी भाषण देंगे। इस तरह से। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें 2 विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं। तो पहला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह और दूसरा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला प्रश्न है नीचे दिए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें मुहावरे दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखना है और उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है कान पर जूं ना रेंगना, यानी कि ध्यान ना देना। वाक्य हो जाएगा रवि को कितना भी समझा लो लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगती है। अगला है पीठ दिखाना, यानी कि हार कर भाग जाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा युद्ध के मैदान में शत्रु पीठ दिखाकर भाग गए। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है पृथ्वी, तो पृथ्वी का हो जाएगा धरती भूमि। सांप, सांप का हो जाएगा सर्प विषधर। पर्वत, पर्वत का हो जाएगा पहाड़ शैल। हवा, हवा का हो जाएगा वायु पवन। अगला प्रश्न है इनके विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला है महान, तो महान का विलोम शब्द हो जाएगा तुक्ष। विशाल, विशाल का हो जाएगा लघु। उदय, उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। कटु, कटु का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर।
अगला प्रश्न है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें अनेक शब्दों के एक शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला है वर्ष में एक बार होने वाला। तो जो चीज़ वर्ष में एक बार होती है उसे हम कहते हैं वार्षिक। अगला है जिसका बहुत मूल्य हो। जिसका बहुत मूल्य हो उसे हम कहते हैं बहुमूल्य। तो ये थी आज की हिंदी वर्कशीट। होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विथ मी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।